खुश रहो, आबाद रहो। हम पानी में देखते हैं रुख का परछामा या रुख की झलक कहें, पानी में दिखाई देती है। वैसी ही है जैसा रुख है। फर्क है सिर्फ इतना कि जे उलट है, कोई भी फर्क नहीं। ऐसे ही संसार है। जैसा हम सोचते हैं कि जीवन है, वैसा जीवन नहीं है। जो हम देखते हैं अपनी सोच के माध्यम से देखते हैं, या अपनी भावना के माध्यम से, जहाँ हमको जो दिखाया जाता है हम वो देखते हैं। हमने जीवन को कभी कोरा देखा ही नहीं जो उसका असली रूप है। हमने सदा क्रिएशन को, जीवन को, संसार को, खुद को ऐसे ही देखा है जैसे हमको कोई हमारे बारे में बताता है। हमने कभी खुद के सामने खुद को देखा ही नहीं। कितनी अजीब कहानी है और कितनी अजीब और गरीब दास्तान है हमारी ये, कि हमने खुद को भी कभी देखा नहीं। जीवन बिल्कुल ही ऐसा है जैसा जे रुख पानी में उल्टा दिखाई देता है, ठीक वैसे ही हमने आज तक जो भी जीवन में देखा है, या जीवन हमारे को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उल्ट है। जीवन की सच्चाई, जीवन का सच बिल्कुल ही 100% बिल्कुल उल्ट है। जब हम जीवन में जाते हैं तब हमको पता चलता है कि जो हम जीवन के बारे में सोचते हैं, जीवन के बारे में समझते हैं, वो हमारी सोच से, हमारी भावना से, हमारी अनुभव से कितना उलट है। जब मैं जहां पर आई आज पहली बार, एक काली चिड़ी को, जिसको हम खरगोश कहते हैं, 3 खरगोश उनके साथ झगड़ा कर रही थी एक काली चिड़ी। मैंने बहुत कैमरे में उनकी तस्वीर लेनी चाहिए, फोटो लेनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं इसकी फिल्म बना लूं, पर वो उसी वक्त हट जाते थे और मेरे को फिल्म बनाने नहीं दी। मैंने वहां पर बैठकर देखा 10 मिनट कि एक छोटी चिड़ी 3 खरगोश के साथ कैसे झगड़ा करती है और उनको कैसे भगाती है वहां से। जीवन के जरे जरे में इतनी विशालता और इतना सुंदर सुंदर घटनाओं से जो भरा है जीवन, कि हम जब भी इस जीवन को अपनी आंखों से, अपनी शुद्ध आंखों से, किसी और की आंखों से नहीं, ना किसी की सोच को अपनाएंगे, ना ही किसी की भावना को अपनाएंगे, और ना ही किसी धर्म की नीति को अपनाएंगे, सिर्फ हम अपनी शुद्ध आंखें और शुद्ध सोच और शुद्ध मन, शुद्ध भावना से जीवन की ओर देखेंगे, तो जीवन बिल्कुल ही नवेकला और बिल्कुल ही सज्जरा और बिल्कुल ही नया दिखाई देगा। हर वक्त मेरे को नई नई चीजें दिखाई देती हैं और मैं हैरान रह जाती हूँ कि क्या ये मेरे को ही दिखाई देता है और किसी को दिखाई नहीं देता। अपने आप में सवाल करती हूँ। और जैसे आप जे आसमान में देख रहे हो, छोटी छोटी चिड़ी के बच्चे हैं जो सिर्फ 2-2 इंच के हैं, और वो कैसे उड़ना सीख रहे हैं। और वहां पर मैंने देखा
कि आसमान छोटी छोटी चिड़ी के बच्चों से भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे से उड़ना सीख रहे हैं, जो पानी के किनारे पर होते हैं। और जो खरगोश हैं वो कैसे एक चिड़ी से बचा करते हैं। जिंदगी के किसी भी कॉर्नर पर जाती हूँ, जिंदगी इतने विशाल रूप से कोई ना कोई घटना मेरे आगे लेके आती है, और जो मेरे को इतनी सुंदर शिक्षा देती है, इतनी सुंदर सीख दे जाती है। और मैं देखती हूँ कि जो छोटी सी चिड़ी जो 2 इंच की है, वो कैसे उड़ना सीखती है। इंसान जिसका बच्चा 1.5 फुट का भी हो जाता है, उसको अभी बोलना और चलना भी नहीं आता। इसकी तो बात छोड़ो, जब ये बच्चा 5 फुट से भी लंबा हो जाता है तभी इसको चलना नहीं आता। क्रिएशन जो सुंदरता से भरी है, क्रिएशन जो समझ से भरी पड़ी है, इंसान ही सिर्फ एक ऐसा जीव है जो अपने आप को पवित्र मानकर, खुदा की इमेज का मानकर अपने आप के अहंकार में ही जीता है। जेल क्या है, कैद क्या है? इंसान ने जो कैद अपने आप को दी हुई है, अपने अहंकार के किले में बंद करके, उससे बड़ी कैद और क्या हो सकती है। एक इंसान है जो पत्थर को भी प्यार कर सकता है और भगवान को भी पा सकता है और खुद तमाम कायनात का ख्याल रख सकता है। वो ही इंसान खुद का भी ख्याल नहीं रख सकता। उसको खुद के बारे में भी पता नहीं कि वो कितना विराट और कितना विशाल है, और कैसे वो जीवन को जी सकता है, और कैसे हर जीव की वो रक्षा कर सकता है। जहां पर परमात्मा ने इस कायनात में किसी को पावर दी होती है, वहां पर कमजोरी भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर इंसान के पास एक बहुत ही अच्छा दिल है तो उसके पास बहुत ही एक अच्छा नहीं, एक बहुत ही बुरा मन है। जीवन में इंसान को, हर चीज को, हर जीव को जो कुदरत है संतुलन में रहना सिखाती है। हम संतुलन में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, हमको रहना आता है या नहीं रहना आता, ये हमारी सोच पर, हमारी समझ पर, हमारी भावना पर डिपेंड हो जाता है। आज का जो हमारा ये बात तो थी मेरे आज के अनुभव की, कि कैसे मेरे हर तरफ एक अनुभव खिल रहा रहता है। जिंदगी हर रोज कैसे नई और ताजी रहती है। ऐसे नहीं कि सूरज ही नया निकलता है। मेरा हर अनुभव, मेरा हर पल, मेरे हर कदम नए जीवन की ओर जाते हैं, नए पल की आगोश में जाते हैं, नई सांसों को नया फतूर दे के जाते हैं। जीवन सदा ही सजरा और ताजा रहता है। ये मेरा आज का आते आते अनुभव था। और आज की जो बात है वो है स्पीड की। स्पीड मीनिंग गति, हिलजुल। जीवन का जो स्वभाव है वो है गति, हिलजुल, स्पीड। हमने चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, हमारा जीवन बहता ही चला जाता है। ये जो हिलजुल है हमारे जीवन में, चाहे वो सोच के जरिए हो, चाहे वो भावना के जरिए हो, चाहे हम कहीं पर जाते हैं, चाहे हम काम करते हैं,
हम कुछ भी करते हैं, मन की अपनी गति है, जिस्म की अपनी गति है, हर चीज गतिवान है, हर चीज एक मोशन में है, एक हिलजुल में है। चाहे हमारा वो नर्व सिस्टम है, सांसें हैं हमारी, हर चीज हिलजुल में है। जहां पर भी हिलजुल नहीं होती वहां पर मौत होती है। इस हिलजुल को हम कह सकते हैं जिंदापन, अलाइवनेस। अब हम सोचेंगे, कहते हैं टाइम और स्पेस और स्पीड, इनका जो रिलेशन है एक जैसा है। जितनी स्पीड से कोई चीज जाती है उतना ही उसका जो समय है वो कम हो जाता है। अगर स्पीड के साथ समय जो कम हो जाता है, इसका मतलब क्या है? कहते हैं प्रकाश जितना तेज जाता है, प्रकाश की जो स्पीड है सबसे ज्यादा तेज है, और उसमें समय की, वक्त की जो स्पीड है सबसे ज्यादा कम हो जाती है। अगर हम प्रकाशवान ही हो जाएं तो इसका मतलब है कि वक्त रुक जाएगा, वक्त ठहर जाएगा, वक्त होगा ही नहीं। जैसे कहते हैं कि जहां पर खुदा है, खुदा अकाल है, वक्त के पार है, समय से पार है। कई लोग इसको कहते हैं समय अतीत, कोई कहता है काल अतीत, वक्त के पार। मौत के पार। जहां पर भी वक्त दिखाई देता है वो एक मौत है, जहां पर वक्त दिखाई नहीं देता वहां पर मौत नहीं है। मतलब कि जहां पर वक्त है वहां पर स्पीड है, जहां पर स्पीड है वहां पर वक्त भी है। अगर स्पीड नहीं तब वक्त भी नहीं। इसका मतलब है कि प्रकाश की अगर सबसे ज्यादा स्पीड है, अगर हम पूर्ण रूप में प्रकाशवान हो जाएं, तो हमारी पॉजिटिव वे में, हमारी साकार आत्मिक स्थिति में, पॉजिटिव वे में हमारी मौत हो जाए। मतलब कि हम रुक जाएंगे, हमारी जो गति है, हमारा जो जिंदापन है उसकी गति नहीं होगी, वो ठहर जाएगा। जे ठहरना इस कायनात में, इस विशाल जीवन में निर्वाणा अखवाता है। इसको कहते हैं निर्वाणा की स्टेज, इसको कहते हैं समाधि की स्टेज। प्रकाश क्या है? बहुत ही गहरा ठहरा हुआ, इसको कहें हम ऐसा जिंदापन जो अपने आप में एक बहुत भरपूर समझ से संपूर्ण है। प्रकाश से ही हमको जीवन मिलता है, चाहे वो सूरज प्रकाश देता है। हमारे जिस्म के लिए सूरज का प्रकाश होना जरूरी है। फूलों, पत्तियों, रुखों के लिए, पानी के लिए सूरज का प्रकाश होना जरूरी है। पर हमारी होंद के लिए हमारी चेतना का होना जरूरी है। चेतना और सूरज क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज तो नहीं है? क्या चेतना ने ही अपने रूप को सूर्य का नाम तो नहीं दिया?
ये क्वेश्चन मार्क है। अगर स्पीड एक गति है, हमारे इस तमाम जीवन का जिंदापन है, तो इसमें जिंदापन जो आता है वो एक स्पेस में से आता है। स्पेस क्या है? चुप है। स्पेस क्या है? एक प्रकाश है। अगर हम आसमान के ऊपर को चले जाएं, आसमान को पार करते करते आसमान के पार, ब्रह्मांड के पार ही चले जाइए, क्या आप सोचते हो वहां पर अंधेरा होगा या रोशनी होगी? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। आपने इस सवाल का जवाब देखना है अपने भीतर में, और मेरे जवाब का इंतजार करना है। पहले जो मैंने कहा कि जैसे ये रुख है, हमको उल्टा दिखाई देता है। उल्टा दिखाई तो ही देगा अगर उसका सीधा रूप कोई होगा। ये जो संसार है इस उल्टे रुख की तरह है। संसार का मतलब है कि संसार एक परछाई है। संसार किस चीज की परछाई है? संसार हमारी सोच की, हमारी भावना की, हमारे मन की परछाई है। जैसे आपको मैंने कहा कि जो टाइम है, जो वक्त है, ये हमारे मैं की परछाई है। आई एम, ये मैं हूं। जहां पर मैं है वहां पर वक्त है। जहां पर मैं नहीं वहां वक्त हो ही नहीं सकता। चाहे हम खुशी के पलों में चले जाएं, खुशी के पलों में हम अपने आप को, खुद को भूल जाते हैं। वो एक टेम्परेरी है। टेम्परेरी हालत में भी हमारे पास वक्त नहीं होता। तो असलियत में जब हमारे पास मैं का एहसास नहीं होगा तो वक्त कहाँ होगा? हम क्यों कहते हैं दुख के वक्त गुजरता नहीं, वक्त की घड़ियां लंबी हो जाती है इंतजार के वक्त में। ये वक्त अपना रूप, रंग, आकार बदल कैसे लेता है? जहां पर समझने वाली सबसे गहरी बात यह है कि वक्त जब हम इंतजार करते हैं, जब हमारे पर दुख की घड़ी आती है, हम उस वक्त बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। इसको अंडरलाइन करने वाली बात है आप सबके आगे। तो मैं कहती हूँ अपने प्रेस, इसको अंडरलाइन कर लो। आज मैं आप सबको कहती हूँ इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। इंतजार। जब हम इंतजार करते हैं तो हम जिस चीज का भी इंतजार करते हैं, किसी इच्छा का, किसी इंसान का, किसी चाहना का, किसी भी चीज का जब भी हमारे में इंतजार होता है, वो इंतजार क्यों हमको लंबा दिखाई देता है? जब हम किसी तकलीफ में होते हैं, वो तकलीफ हमारे को क्यों लंबी दिखाई देती है? क्यों उसकी घड़ियां लंबी हो जाती हैं? क्यों घुटन, तनाव, फिक्र, रोग हमको लंबे एहसास देते हैं? हम कहते हैं कि वक्त काटे भी नहीं कटता। वक्त हमारा लंबा हो गया, जैसे कोई वक्त को खींच रहा हो। क्यों? क्योंकि हम जितने अवेयर अपने रोगों के लिए होते हैं, जितने अवेयर हम अपने इंतजार में होते हैं, किसी भी और चीज में कभी होते ही नहीं। अवेयरनेस जो है ये एक रोशनी है, अलाइवनेस है। इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना ही जो समा है वो कम हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बहुत ही भेद भरी बात है।
हम सुई की ओर देखते हैं, सुई उसी पलक में टिक 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 करती है। सुई में कोई भी समय का चीज नहीं है। सुई में कोई भी ऐसे नहीं है कि सुई, अगर हमारी इंतजार की घड़ियां लंबी हो जाती हैं, जहाँ हमारे दुख की घड़ियां लंबी हो जाती हैं, भी सुई भी टिक टिक, उसकी भी टिक टिक में कोई लंबापन आ जाए। वहां पर तो कुछ भी नहीं वापरता, वहां पर तो कुछ होता ही नहीं। ऐसे नहीं कि आम घड़ी जब टिक 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 करती है तो वहां करे टिक टिक टिक, ऐसे तो होता ही नहीं। टिक टिक में कभी कोई भी डिफरेंस आता नहीं। सुई जो है वो वहीं पर टिक 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 करती है। पर हम देखते हैं कि हमारी जो वक्त की घड़ी है वो लंबी हो जाती है, और हमारे को सहना, इंतजार करना और दुख को सहना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारी जो अवेयरनेस है, हमारा जो जिंदापन है, वो अपने इंतजार के प्रति, अपने दुख के प्रति, अपनी घटनाओं के प्रति, अपनी तकलीफ के प्रति अवेयर होया होता है। अवेयरनेस की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। जब कोई भी स्पीड प्रकाश की तरह तेज होती है, अवेयरनेस एक प्रकाश है, जब इसकी स्पीड तेज हो जाती है तो हमारा जो दुख है, हमारा जो इंतजार है, उसका जो वो जिस स्पीड में से वो तेजी से गुजरता है, वहां पर जो हमारा वक्त है उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये बात साइंस कहती है कि प्रकाश की स्पीड इतनी तेज होती है कि वहां पर वक्त की स्पीड कम हो जाती है। इंतजार के वक्त हमारी अवेयरनेस, हमारी होशमंदी इतनी तेज होती है कि हमारा जो वक्त है उसकी स्पीड कम हो जाती है। दुख के वक्त भी, तकलीफ के वक्त भी, घुटन के वक्त भी हमारा वक्त काटा नहीं करता, और खुशी के वक्त हम कहते हैं अरे भैया कैसे वक्त निकल गया, हमको पता भी नहीं चला। अमेजिंग बात नहीं, जो साइंस कहती है वो हमारे ही अंदर घटना घट रही है और हमको इसका पता भी नहीं। हमने कभी धर्म को नहीं समझा, हमने कभी साइंस को नहीं समझा, हमने क्योंकि कभी खुद को ही नहीं समझा। हम एक ऐसे सुंदर, पवित्र, इतने ही रहस्यवादी परमात्मा की कला के नमूने हैं। इतनी सुंदर कलाकारी इंसान को, हर जीव को परमात्मा ने इतनी सुंदर कलाकारी से नवाजा है, हमको पता ही नहीं चलता। हम विरोध करने के लिए एक मिनट खड़े हो जाते हैं। विरोध किसी धर्म का करना है, किसी मुल्क का करना है, किसी सोच का करना है, किसी भावना का करना है, हम विरोध में एक मिनट में खड़े हो जाते हैं बिना सोचे समझे। पर अगर हमने किसी का साथ देना है, अगर हमने किसी बात को समझना है, वो वहां पर हमारी जो एनर्जी है काम ही नहीं करती। हमारे से विरोधता जितनी मर्जी करवा लो, हमारे से सलाह जितनी मर्जी ले लो, पर हमने कभी किसी की सलाह मानी नहीं। अब हमने देखना ये है कि मेरे इंतजार जब मैं करती हूँ, जब मैं दुख में होती हूँ, उस वक्त मैं ये बात मान ली कि इंतजार में मैं अवेयर ज्यादा हूं, मेरी अवेयरनेस की जो स्पीड है, जो मेरा अलाइवनेस है वो तेज हो गया। पर जो मेरा वक्त है अपने आप ही कम हो गया। पर घड़ी का जो वक्त है वो तो अपनी ही स्पीड में चलता है। घड़ी के वक्त में और मेरे वक्त में क्या मेरी जिंदगी पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है? अब ये सवाल है। एक वक्त है जो घड़ी बता रही है, घड़ी कहती है अभी तो 30 मिनट गुजरे हैं,
मेरा दर्द, मेरा इंतजार कहता है जैसे ऐसे लगता है कि सदियां बीत गई। मेरे को ऐसे लगता है कि 8 घंटे बीत गए, 7 घंटे बीत गए, पर घड़ी कहती है कि नहीं, अभी सिर्फ 30 मिनट बीते हैं। और जो मेरे को महसूस होता है कि मेरे को ऐसे लगता है कि सदियां बीत गई इंतजार करते, जहाँ 7-8 घंटे बीत गए इंतजार करते हुए, जहाँ मेरे को इसको दुख को झेलते हुए। मेरे को पता नहीं लगता कि मैंने कितनी सदियों से इस तकलीफ को झेला है। उस सदी का, वो सदी का जो मेरे में है कि मैंने इतने लंबे अरसे से इंतजार किया है, वो सच है। जो घड़ी टाइम बता रही है कि मेरे 30 मिनट हैं, ये सच है। वाओ! कितना जीवन का भेद है, जो कितना रहस्यमय है, कितना अजीब है। धर्म वो है, इसको भी अंडरलाइन करने वाला है। धर्म वो है जिसको साइंस प्रूव करती है, जिसको विज्ञान प्रूव करता है, जो लॉजिक है पूरा, जिसमें कोई भी बनावट नहीं, जिसमें बनावट है, जिसको हम समझ नहीं सकते, जिसकी समझ हमारी समझ में आती नहीं, उस चीज को तब तक कभी मत मानना जब तक उसकी समझ आपकी समझ में घुल नहीं जाती। हमारे शरीर पर फर्क पड़ेगा। जो इंतजार की घड़ी हम कहते हैं, ऐसे लगता है कि सालों बीत गए, हमारा इंतजार खत्म नहीं हुआ। हमारे शरीर पर उस वक्त का, उसका जो हमको लगता है कि मैंने इतनी देर से, इतने साल, ऐसे लगता है घड़ी की ओर देखकर कहते हैं अभी तो 1 महीना गुजरा है इस घटना को इंतजार करते हुए। पर मन का एहसास कहता है, वजूद का एहसास कहता है कि मेरे को जो इंतजार करते हुए सदियां बीत गई। हमारे पर जो हमारी भीतर की दुनिया है, जो हमारे वजूद की दुनिया है, वहां पर सदियां ही बीत गई। अवेयरनेस की स्पीड बहुत तेज होती है। अवेयरनेस सदियों के झरोखों में से निकलकर हमारे को एहसास देती है कि कितना लंबा अरसा बीत गया इसको इंतजार करते हुए, जहाँ इस दुख को, घटना को सहते हुए, और इसका हमारे जिस्म पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप देखते होंगे कि रोग जो हैं, जो इंतजार है, जो इंसान ज्यादा फिक्र करता है उसको रोग क्यों ज्यादा लगते हैं? क्यों कहते हैं कि जो चिंता करते हैं उनको रोग ज्यादा लगते हैं, जो फिक्र करते हैं उनको रोग ज्यादा लगते हैं, जो घुटन बेबसी में जीते हैं वो लोग बुढ़े छेती हो जाते हैं। उनके चेहरे से लगता है कि जे बुढ़ा हो गया। ये सब प्रभाव पड़ता है अवेयरनेस से। अवेयरनेस को हमने नेगेटिव यूज कर लिया। अगर हमारी इस अवेयरनेस की जो स्पीड थी पॉजिटिव होती तो उस वक्त भी वक्त कम होता है, उस पर हमारा प्रभाव कम पड़ता है। हमको ऐसे लगेगा कि हम जवान ही हैं, हम सदियों से ही जवान हैं। हमारे पर कोई झुर्री नहीं आएगी, हमारे चेहरे पर, हमारे जिस्म में एक तंदुरुस्ती, एक नूर आएगा। स्पीड अगर हमारी पॉजिटिव है तो हम तंदुरुस्ती की ओर जाएंगे, जवानी की ओर जाएंगे। हमारी स्पीड अगर नेगेटिव है, फिक्रों की है, तनाव की है, तो हम रोगों की तरफ जाएंगे और हम बीमारों की तरफ रहेंगे। इंतजार की घड़ियां इसलिए हमको लंबी लगती है
क्योंकि उस वक्त हमारी अवेयरनेस की जो स्पीड है बहुत गहरी होती है और बहुत तेज होती है। जो सुई की टक टक है उसका संबंध सिर्फ संसार के वक्त के साथ है, हमारे वजूद के वक्त के साथ उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम अपने भीतर की अंतर आत्मा के जरिए जिंदगी को देखने लगते हैं, जीने लगते हैं, तो वहां का जो जीवन है बिल्कुल ही उल्ट है और बिल्कुल ही अलग है, इस रुख की तरह। आज हम संसार को देखते हैं इस रुख की तरह। हम संसार को उल्टा देख रहे हैं और मान ही नहीं सकते कि हमारी सोचनी और हमारी देखनी और हमारी करनी सब कुछ उल्ट है। पर जब हम अपने आप को प्रेम करते हैं, अपने आप को सही रूप में देखेंगे, तो हम इस रुख की तरह देखेंगे, हम सही हो गए। आज हमको पता नहीं कि आसमान हमारे, जो हमको दिखाई देता कि आसमान हमारे सर पर है, हम उल्ट खड़े हैं, तो जो हमारा आसमान है वो भी तो उल्ट ही होगा। इसका एहसास तब होता है जब हम सीधे हो जाते हैं, मतलब कि अपने होश से, अपने जीवन को अपनी सोच से नहीं देखते, ना ही किसी और सोच को देखते हैं, सिर्फ जीवन को जीवन की ही नजर से देखते हैं। वहां पर किसी माध्यम की कोई जरूरत ही नहीं। जीवन ऐसा सच्चा और सुच्चा और इतना अच्छा है। स्पीड जो है, ये एक गति है। जो भी हम तमाम जीवन को देखते हैं, ब्रह्मांड को, इसका जिंदापन है। इस जिंदेपन का एहसास हमको वक्त में होगा, स्पेस में होगा, और इसका जिंदापन हमको कभी भी आकाल में नहीं होगा, वक्त में नहीं होगा, और स्पेस के पार कभी भी नहीं होगा। जब तक हम स्पेस में हैं, वक्त में हैं, तो हम स्पीड को भी महसूस करेंगे। ये तीनों ही एक चीज है। एक चीज इनमें से निकाल लें, जिसको कहते हैं पाताल लोक, जिसको कहते हैं मौत लोक, एक है मृत्यु लोक, एक है स्वर्ग लोक, एक है पाताल लोक। इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि वहां पर आपको बताना है कि जब हम ट्रेन में जाते हैं, साथ के रुख क्यों भागते हैं, दूर के रुख क्यों भागते हैं, हमको क्यों दिखाई देते हैं कि ये भागते हैं, और जो माध्यम के रुख हैं वो क्यों भागते हुए दिखाई नहीं देते, वो स्थिर क्यों दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमको नजदीक की चीज देखती है, हमको दूर की चीज देखती है, पर आसमान के जो भीतर के कुछ भी गुजरता है, हमको वो क्यों दिखाई नहीं देता। स्पेस में दिखाई नहीं देता, जमीन में दिखाई देता है। जो स्थिर है वहां पर दिखाई देता है, जो अस्थिर है वहां पर दिखाई नहीं देता। क्यों? अगर हम विज्ञान को, साइंस को गहरे से देखेंगे, विज्ञान का मतलब की है विशेष ज्ञान। किसी भी चीज का खास ज्ञान, खास नॉलेज, क्या वो धर्म की नॉलेज नहीं हो सकती? हर नॉलेज हर आयाम में, हर हिस्से में, हर जीव में एक जैसी है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो यूनिवर्सल लॉ है वो इंसान के लिए कुछ और है, परिंदे के लिए कुछ और है, जानवर के लिए कुछ और है, और रुख के लिए कुछ और है। हम सब के लिए जो यूनिवर्सल लॉ है वो एक है। ऐसे ही जो साइंस है, जो विशेष ये ज्ञान का स्रोत है, जब विज्ञान कुछ प्रूफ करती है, चाहे वो रुख को माध्यम रख के करे, चाहे वो किसी जीव को माध्यम बनाकर करे, उसमें जो लॉजिक निकलता है वो
उस ला को प्रकट करता है जो हम सब के लिए ला है। ये जो ला है इसको हम कहते हैं धर्म। बाबे नानक ने कैसे क्रिएशन को देखा, कैसे उसने देखा कि परमात्मा क्या है, जे जीवन क्या है, जे ब्रह्मांड क्या है, उसने बयान कर दिया जपजी साहब में। जे बाबे नानक का अनुभव है। कुरान हजरत मोहम्मद का अनुभव है। कृष्णा ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं क्या हूं, जब उसने महाभारत में गीता, महाभारत के माध्यम से गीता को प्रकट किया। अष्टावक्र ने महागीता को प्रकट किया। बुद्धा ने एक धमो सनातन को प्रकट किया। ये सब उनके अनुभव हैं, गॉड रियलाइजेशन है उनकी। उन्होंने दिखाया कि वो किस ज्ञान के स्रोत हैं। वैसे ही हम सब एक स्रोत हैं, एक विशेष ज्ञान के। हमने उस स्रोत को अपने आप में से रिवील करना है, प्रकट करना है, उसको बाहर लेके आना है। जो बीज पड़ा हुआ है हमारे भीतर, हमने उसको पुंगेरना है ताकि वो फल बन सके, फूल बन सके, रस बन सके, खुशबू बन सके। विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। जहां पर भी विशेष ज्ञान मिलता है, किसी भी चीज का माध्यम हो, इंसान का माध्यम हो। एक इंसान होता है, वो सिर्फ, जैसे मैं आपको कहती हूं, मेरे चारे पासे जीवन ही जीवन खिल रहा पाया है, और जीवन एक ऐसी घटना है जो मेरे को हर वक्त एक रहस्य बताती है, और मैं उस रहस्य को किसी प्रयोगशाला में रिवील नहीं कर सकती। इस प्रयोग, मेरी प्रयोगशाला सिर्फ यही है कि आप भरोसा करेंगे। साइंटिस्ट भी सब नहीं हो सकते, आइंस्टाइन भी सब नहीं बन सकते, पर हर इंसान धर्म का एक पहलू है, धर्म का एक हिस्सा है। हर इंसान अपने आप को किसी न किसी जरिए प्रकट कर सकता है। मेरे लिए आसान है खुद में से धर्म को निकालना। आइंस्टाइन के लिए आसान है पदार्थ में से धर्म को निकालना। जो बहुत गहरे फिलोसफर हैं, जहां गैलीलियो था, जहां कोई भी अपना बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो जो लैब बनाते हैं, तजर्बे करते हैं, एटम बॉम्ब कैसे बना जाए, ये चीज कैसे बनी जा, ये क्या है, जब वो उसकी खोज करते हैं, उनके लिए वो चीज आसान है। ये सब एक ही चीज को प्रकट करते हैं, ये सब कुछ परमात्मा को प्रकट करता है। आज की टेक्नोलॉजी परमात्मा को ही प्रकट करती है कि परमात्मा वाह क्या चीज है। आज की टेक्नोलॉजी भी वही चीज को रिवील कर रही है। जो धर्म, जो बाबा नानक होवे, हजरत मोहम्मद होवे, कृष्णा होवे, बुद्धा होवे, जीसस होवे, जो बात उन्होंने की है, आज की टेक्नोलॉजी को आप ध्यान से देखेंगे, वो ही चीज को प्रकट कर रही है। टेक्नोलॉजी को मैं अपनी नजर से आपको दिखाऊंगी कि मैं टेक्नोलॉजी को कैसे धर्म मानती हूँ और कैसे टेक्नोलॉजी मेरा गुरु है। आप हैरान रह जाओगे। वो ही बात बिल्कुल आएगी जो बाबा नानक ने लिख दी थी, जो कृष्णा ने लड़ाई के मैदान में उचार दी थी, जो कुरान में लिखी गई, जो पुराणों में लिखी गई। टेक्नोलॉजी को अगर, मेरे को लगता है कि मेरे को एक ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़े दिनों में आपके आगे
टेक्नोलॉजी पर बोलूंगी और ऐसे इसका एक ऐसे भी बनाकर आप ब्लॉगर में डालूंगी। टेक्नोलॉजी वो ही है जो धार्मिक ग्रंथ हैं। कभी भी किसी भी चीज को, जीवन की किसी भी चीज को वैसा ही नहीं समझना कि ये फालतू है। जीवन में कुछ भी फालतू नहीं होता। जिसमें गति है, टेक्नोलॉजी में जो आज गति है, देखा मैं जहां पर आपसे 15,000 किलोमीटर दूरी पर बात कर रही हूं और आप लोग उसी थोड़े से सेकंड के बाद उस चीज को पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं। इससे ज्यादा गति किस चीज की हो सकती है? इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी में जिंदापन बहुत ज्यादा है। हम धार्मिक जगहों पर जाते हैं, 50 साल हो गए, हमको अभी तक फिक्र से छुटकारा नहीं हुआ। हमारी अभी तक घुटन कम नहीं हुई, अभी तक हमने जीना नहीं सीखा, अभी तक हम चिंता से बाहर नहीं हुए। इसका मतलब है कि हमारा जो धर्मों की ओर जाना है, हमारे लिए धर्म गलत नहीं, हम धर्मों के लिए गलत हैं। हमारे लिए धर्म सही नहीं हुए, हमारी गति ही नहीं। हम सिर्फ एक लोथ हैं जिसमें गति नहीं, जिसमें आज तक ये नहीं देखा क्या हमारी चिंता दूर होगी, क्या हमारा कोई फिक्र दूर हो गया, क्या हम चिंता से पार हो गए। हम तो छोटी जही चिंता से पार नहीं हुए, छोटे से भेदभाव से पार नहीं हुए, तो हम धर्म को कैसे समझेंगे, धर्म को जिएंगे कैसे? इसका मतलब है हमारे में गति नहीं, हम सिर्फ एक लोथ हैं। हमारा जिस्म साह लेता है पर हम साह नहीं लेती। जिस्म का जीना हमारा जीना नहीं बन जाता, हमको जीना पड़ेगा। हमारे में गति चाहिए। गति धर्म के बिना, गति साइंस के बिना नहीं होती। साइंस जो है हमारी गति को प्रकट करने का एक जरिया है, एक ला है। जैसे धर्म हमारे को बताता है कि ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा ला है, और जो साइंस है ये हमारे सामने तजुर्बा करके हमको बताती है कि ये यूनिवर्सल ला है और ये तुम्हारा, ये जो ला है ये ही हमारा धर्म है। जो यूनिवर्सल ला है वो हम सब के लिए धर्म है। बताने का तरीका अलग है। हमारे में 3 चीजें जरूरी है: स्पेस, टाइम और स्पीड। जे हुण तीनों एक ही चीज है। मैंने कहा जे तीनों एक ही चीज कैसी है, कैसी है स्पीड? कैसे हम कह देंगे कि जो स्पेस है वो वक्त है, जो वक्त है वो स्पीड है, और ये तीनों एक ही है? तीनों में से एक को निकाल लेंगे तो जो बाकी की 2 रह जाएंगी तो वो कुछ भी नहीं। हम कैसे देखेंगे? 2 चीजें रह जाएंगी, एक चीज निकल जाएगी। तो इंसान जो है, जहाँ कोई भी जीव पक्षी है, उसका जो रूप है वो क्या है? फिर मैंने बात कह दी पाताल लोक, मृत्युलोक, स्वर्ग लोक। हम इसकी बात करेंगे कल को। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।